हेलो बच्चों, आज की हम क्लास डायमेंशन पे स्टार्ट करने वाले हैं। और मेंस्ट्रुएशन के बेसिक टॉपिक क्या है ये सबके लिए कंपलसरी है। सारे क्लासेस 6, 7, 8, 9, 10 या 11, 12 आप मेंस्ट्रुएशन अगर सवाल लगाना चाहते हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन में कैसे हम पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करते हैं। बट उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन कई लोगों को समझ में आता है लेकिन कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता है कि कब हम लेंथ लेते हैं, कब और ब्रेथ लेते हैं, किस तरीके के टॉपिक, किस फिगर को हम डायमेंशन में 2D फिगर में रखेंगे या 3D फिगर में रखेंगे या 1D। तो नाउ हम बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन का सिंपल सा मतलब होता है डायमेंशन का सिंपल सा मतलब होता है मेजर करना। आप कितनी प्रकार से मेजर कर पा रहे हैं किसी फिगर को, उसी हम बोलते हैं डायमेंशन। जैसे आप एक लाइन ऐसे खींच दी है, लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, तो इसको आप एक ही प्रकार से मेजर करते हैं। कोई व्यक्ति आया कहा कि इसकी क्या है, 2 लेंथ है, 2 मीटर है, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके के। कोई और आया, उसने कहा नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे कर दे रहा हूं। तो अगर ये आपको इसको बोलना लेंथ बोले या तो इसको आप हाइट बोल सकते हैं, बट आप इसे मेजर केवल हाइट में ही कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आया और उसको बोला कि नहीं मुझे ये ब्रेथ बोलना है, क्या है ब्रेथ है, तो मैं इसे ब्रेथ बोल दूंगा। तो आप इस तीनों स्ट्रेट लाइन को कितने डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। एक प्रकार से किसी को बोलेंगे 1 डायमेंशन। क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन। और इसी 1 डायमेंशन को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 1D। जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे ये स्टिक है, स्टिक को आप मैं ऐसे कर दूं तो आप कितने प्रकार से इसे मेजर कर सकते हैं। एक प्रकार से लेंथ आप बताएंगे, मैं इस या किसी का अच्छा नहीं लगा वो बोलेगा नहीं मैं हाइट बोलूंगा इसको, तो मैंने बोला ठीक है बोल दो भैया। हाइट बोलने के बाद वो फिर लेंथ और ब्रेथ नहीं बता पाएगा इसको। और दूसरी, अगर मैं ऐसे कर दूं इसको तो या तो आप इसे ब्रेथ बोलो या तो इसे आप लेंथ बोलो, लेकिन आप मेजर केवल 1 ही डायमेंशन में कर सकते हैं। इसीलिए इस ऐसे फिगर को, स्ट्रेट लाइन को हम किस में रखते हैं? 1 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 2D फिगर किसे बोलते हैं? 2D फिगर उसे बोलते हैं जिसको हम 2 प्रकार से मेजर कर सकें, यानी 2 डायमेंशन। जैसे फेमस है फिगर 2D फिगर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इस साइड वाले डाउन वाले को हम लेंथ बोलेंगे और इस वाले को हम ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति आया और कहा कि नहीं हम इस वाले को लेंथ और ब्रेथ ना बोल के हम इसे, सर जी हमें पसंद नहीं है, हम इसको ब्रेथ बोलेंगे और इसको हाइट बोलेंगे। बोला ठीक है बोल लो भाई। रेक्टेंगल किसे कहते हैं पहले ये तो आप जान लीजिए। रेक्टेंगल उसे बोलते हैं जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट यानी आमने सामने की जो साइड है या भुजा है वो क्या हो, बराबर हो। ये साइड इस वाले यानी ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये अगर 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। दोनों साइड आमने सामने की साइड्स जब बराबर होती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, यानी हिंदी में आयत। तो लेंथ ब्रेथ, इसमें लेंथ और दोनों आपको सामने के बराबर होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति आया, मैंने कहा ठीक है इसको मेजर कर, ये लेंथ हो तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ है तो ये भी हो जाएगा, जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही इसकी हो जाएगी। अब किसी ने कहा कि नहीं मैं इसे 2L और B में नापूंगा, मैंने बोला ठीक है नाप लो। कोई आया नहीं बोला मैं इसको B में नाप मेजर करूंगा और इसको हाइट बोलूंगा, मैंने बोला ठीक है बोल लो। और कोई तरीका है बोलने का या 2 मेजर से अधिक कर सकते हो? बोला नहीं। तो इस ऐसे फिगर को हम क्या बोल सकते हैं? 2D फिगर। स्क्वायर में भी हम ऐसे इसी प्रकार, बस कितने प्रकार से हम मेजर कर सकते हैं? केवल 2 प्रकार से ही स्क्वायर को हम मेजर कर पाते हैं, या साइड सारे क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं। ऐसे फिगर को हम 2D फिगर कहते हैं। 2D फिगर मतलब जैसे ये मेरा बोर्ड है, बोर्ड को आप ये जो नीचे का बेस है, नीचे का, उसे आप मेजर करेंगे तो क्या लिखेंगे? लेंथ में, या तो जिसका अच्छा लगेगा उसको ब्रेथ में लिखिए, जिसको अच्छा लगेगा हाइट में किसी में लिखिए। आप एक ही यूनिट में आप इसे क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मैं किस साइड का, राइट साइड का बोलूं, किसे मेजर करके बताए इस साइड का, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? हाइट में लिख सकते हैं। तो आप इसे हाइट बोलिए चाहे ब्रेथ बोलिए, एनी आप एक ही प्रकार से इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो 1 और 2 यानी कितने प्रकार से मेजर किया? 2। तो इससे ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं? 2D फिगर, यानी 2 डायमेंशन वाले फिगर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट इज 3D फिगर। कौन सा है? 3D फिगर। और भी बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट हैं इसके पीछे, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है। 3D फिगर उसे किसे बोलते हैं इस बारे में समझेंगे। 3D फिगर ऐसे फिगर को कहते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हम मेजर करते हो। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों, जैसे आपके सभी लोगों के घरों में उपलब्ध होगा क्यूब। क्या है? क्यूब। या माचिस का डिब्बा होगा, माचिस का डिब्बा हो गया। बहुत सारे ऐसे शेप आपके घर में उपलब्ध होंगे जिसको आप
लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये मेरा डस्टर है, ये मेरा क्या है डस्टर, आप इसमें क्या है ये हाइट है, ये क्या है हाइट, ये क्या है ब्रेथ और ये क्या है लेंथ, ये लेंथ ये हाइट और ये ब्रेथ। आप किसी को मन नहीं किया, कहा नहीं सर जी हम नापे नहीं करेंगे ऐसे, हम बोले ठीक है बाबू मत नापिए, आप इसको लेंथ मानना करो, हम ठीक है मान लेना है लेंथ, इसको ब्रेथ मान ले, इसको हाइट मान ले। लेकिन आप किसी ना भी कोशिश करेंगे इसको कितने प्रकार से मेजर कर पाएंगे, बस 3 ही प्रकार से। ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं 3D फिगर, जिसको जितने प्रकार से हम नाप सके उसको ही हम क्या बोलते हैं डायमेंशन। यानी डायमेंशन का सीधा सा सिंपल सा मतलब है कि मेजर करना, कितने प्रकार से आप किसी फिगर को मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही 4D होता है, 5D होता है, और फिर इसके बाद आप आगे क्लासेस में हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप एंड डायमेंशन पढ़ेंगे स्पेस के बारे में। स्पेस में एंड डायमेंशन टोपोलॉजी के टॉपिक होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। बट आपको 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तीनों टॉपिक क्लियर होना चाहिए। 1 डायमेंशन का मतलब है लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी एक ही प्रकार से अगर मैं स्टिक दूं और स्टिक को आपको मेजर करने के दिया जाए तो आप एक ही प्रकार से उसे मेजर कर दिया, तो आपको कहना लेंथ कहिए या तो हाइट कहिए या तो ब्रेथ। एक ही चीज में एक ही स्टिक को आप एक ही क्या बोलते हैं तीनों में नहीं दिखा पाएंगे। 2D फिगर यानी 2 प्रकार से मेजर किया जाता है। 2D 2 डायमेंशन यानी 2 प्रकार से किसी फिगर को मेजर किया, उसे क्या बोलते हैं 2D फिगर। जैसे लेंथ और ब्रेथ। 3D फिगर क्या है, 3D फिगर उसे बोलते हैं जिसमें लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो हाइट भी हो। दूसरा एग्जांपल समझाया जाता है 2D फिगर के लिए कि समझिए कि 2D जितने भी फिगर होते हैं वो प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन में क्या करते हैं लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मेरा पेज है, ये एक मेरा पेज है, इस पेज पे कोई 2D फिगर रखेंगे, 2D फिगर वो क्या कर जाएगा लाई करेगा। जैसे 1 डायमेंशन वाले फिगर भी, जैसे मैंने ये रखा और ये क्या कर गया लाई कर गया, इसी पे पड़ा रहेगा, ऊपर उठा हुआ नहीं रहता। एक लाइन खींच दीजिए इस पे लाई पड़ा रहेगा। एक सर रेक्टेंगल बना दीजिए इस पे, इसी में प्लेन में पड़ा रहता है। एक रेक्टेंगल लग दीजिए, एक सर्कल लग दीजिए, सारे इसी प्लेन पे क्या है पड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर 3D फिगर रखेंगे, क्या रखेंगे 3D फिगर, तो वो उसका एक भाग दूसरे डायरेक्शन में उठा रहेगा, दूसरे डायरेक्शन में उठे रहेगा। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं उस कमरे का कोना वाला भाग देखिए, कोने वाले भाग में एक ऊपर से कोना ऊपर जाए उसको बोलेंगे हाइट, और एक किनारे से साइड जाता है उसको बोलेंगे लेंथ, और एक किनारे से साइड जाता है उसको बोलेंगे ब्रेथ। यानी कि जो आपका कमरा है वो किस शेप में है 3D शेप में। किस शेप में है 3D शेप में। तो आपके अगल बगल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कौन से फिगर 3D है और कौन से 2D फिगर है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन। ठीक है, अभी पेरीमीटर और एरिया पढ़ने से पहले कुछ 2D फिगर्स के बारे में हमें जानना है, उसके बाद हम पेरीमीटर पे चलेंगे, फिर उसके बाद एरिया पे। एरिया में आपको मैं सिखाऊंगा कि एरिया में स्क्वायर क्यों यूनिट लेते हैं, उसका एकदम बेसिक रीजन आपको समझाएंगे, और फिर उसके बाद मीटर क्या क्या यूनिट क्यों ऐसे लेते हैं वो सब रीजन बताऊंगा। पहले उसकी पहले से आपको पढ़ना है पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन उसे बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पॉली मतलब होता है बहुत सारे, गॉन मतलब लाइन, बहुत सारे लाइन से मिलकर बने हुए फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं। लेकिन वो फिगर कैसा होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। फिगर कैसा होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। तो polygon is a figure which made by line, only line से एक closed figure हो, एक closed figure कैसा हो closed figure, और किससे मिलके बना हो only line से। किससे मिलके बना हो लाइन से। जैसे ये हो गया, इस तरीके का फिगर हो गया, इस तरीके के फिगर हो गए ये सब। और अगर इस तरीके का फिगर बना हुआ है, ये ओपन है, इस तरीके का ओपन फिगर है, इस तरीके ओपन फिगर है, ये फिगर होना चाहिए पहली बात क्लोज, और दूसरा कैसा होना चाहिए केवल किससे मिलके बना होना चाहिए लाइन से, उसे हम कैसा बोलेंगे पॉलीगॉन फिगर। फिर आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, मतलब पॉलीगॉन कितने टाइप के होते हैं, पॉलीगॉन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं ऊपर का पहले इरेज कर दूंगा जिससे मुझे ज्यादा डिस्टेंस मिले जी। तो पॉलीगॉन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखें लाइन से। अब आप बताइए लाइन कितने लाइन से मिलके आप क्लोज फिगर तैयार कर सकते हैं, सोचिए
ठीक है, एक लाइन मैंने खींचा, क्या कोई क्लोज फिगर तैयार हुआ? नहीं, तो ये पॉलीगॉन बोलेंगे? नहीं। दो लाइन कैसे भी आप खींचिए, क्लोज फिगर तैयार नहीं होगा, इसलिए आप दो लाइन से भी फिगर नहीं बना पाएंगे। लेकिन कम से कम 3 लाइन अगर मिल जाए तो हम एक क्लोज फिगर तैयार कर दें, और उस फिगर का नाम क्या है? ट्रायंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल। क्या नाम है? ट्रायंगल। ठीक है, तो जिसके जो फिगर 3 साइड से मिलके बना हो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। एक पॉलीगॉन कम से कम कितने साइड से मिलके बना सकते हैं? तो कम से कम 3 साइड की जरूरत पड़ती है एक पॉलीगॉन को तैयार करने। हम 1 और 2 साइड से मिलके पॉलीगॉन तैयार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्लोज कर्व एरिया नहीं होता, क्लोज फिगर नहीं होता कर्व में। ठीक है, 2 होगा तो 2 पहले 3 अगर साइड से मिल गया तो ट्रायंगल, 2 होगा तो सॉरी 2 नहीं 4 होगा तो कितना? क्वाड्रिलेटरल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? क्वाड्रिलेटरल। इसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल। और अगर 5 होगा तो पेंटागन। क्या होगा? पेंटागन। 5 होगा तो पेंटागन। मैं ये नंबर मिटा दूं, नंबर कंफ्यूज कर रहा है। 3, ये कितने? 4 साइड्स। ये कितने? 3 साइड से मिलके बना है। ये कितने? 5 साइड से मिलके बना है। 5 साइड से मिलके बना है। ये कितने? 4। पेंटागन। पेंटागन का फिगर आपका 1 2 3 4 5 4 साइड से मिलके बने हुए फिगर को क्या बोलते हैं? पेंटागन। हेक्सागन ऐसे ही रहेगा। हेक्सागन कितने साइड से मिलकर बना? हेक्सा मतलब 6, हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। ये भी हेक्सागन हो गया, हेक्सागन फिगर हो गया। हेक्सागन तो आप हेक्सागन 7 से बनाओ तो 8 से बनाओ ऑक्टागन, और हेप्टागन 7 वाले से बने होते हैं। ऐसे ही एनगॉन लगा के जितना भी आपको बनाना है उस तरीके से आप बना सकते हैं। हेक्टागन, हेप्टागन, और क्या बोलते हैं? डेकागन 10 वाले से, एन-गॉन, एसोन एन गॉन, जितना हो उतना बना सकते हैं। 10 वाले को डेकागन बोलेंगे। तो ऐसे ही फिगर को, हमें इतने ही फिगर का काम था, मैंने समझा दिया। 3 साइड से कम से एक पॉलीगॉन कितने लाइन से मिलकर बन सकता है? कम से कम आपको 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी। और 3 लाइन से बने हुए फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। 4 साइड से मिलकर बने फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, और 5 साइड से मिलकर बने हुए फिगर को बोलते हैं पेंटागन। 6 तो हेक्सा, और 7 को हेप्टागन। ऐसे ही एन-गॉन लगा के आप इसको बोल सकते हैं। तो पॉलीगॉन मैंने पहले समझाया, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन ऐसे फिगर को बोलते हैं जो क्लोज्ड हो और किससे मिलके बना हो? लाइन से मिलके बना हो। क्लोज हो और किससे मिलके बना हो? लाइन से मिलके बना हो। दूसरा क्या पॉलीगॉन कितने टाइप से होते हैं क्लासिफिकेशन में? तो कम से कम 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी जिसको क्या बना सकते हैं? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन में पहला क्या हो गया? ट्रायंगल। दूसरा क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से मिलकर बना। 5 साइड से मिलकर तो पेंटागन। 6 साइड से हेक्सागन। ऐसे ही जितने भी गॉन आते रहेंगे हम लिखते जाएंगे। अब कभी क्वेश्चन पूछता है, देखिए एक्सटीरियर और इंटीरियर, दे आर 2 वर्ड्स। कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर। इन माने क्या होता है? अंदर, इसीलिए हम इंटीरियर बोलेंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर। अब इंटीरियर इसको बोलते हैं, देखिए किसी भी फिगर में अंदर क्या क्या चीजें होती है मैं उस चीज को समझा। जैसे मान लीजिए एक ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है, क्वाड्रिलेटरल फिगर है। क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है। ये जो कोना होता है, ये अभी बता दें, ये पॉइंट जो है, ये 4, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और ये जो लाइन है इसको साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड। और किसी में एज बोलते हैं, वो सॉरी पर साइड ही समझिए, साइड। किसी बोलते हैं? साइड। ये वर्टेक्स, यानी इस फिगर में कितने वर्टेक्स हैं? 4। 1 2 3 4। इस फिगर में कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3। इसमें 1 2 3 4 5, टोटल 5 वर्टेक्स है। इस वाले को साइड कितने हैं इस फिगर में? 4। इस फिगर में 3। और इस कोने को, हर कोने को, 4 कोने हैं इसमें, चारों कोने का नाम है एंगल। क्या नाम है? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एक एंगल यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ये और ये। मान लीजिए कोई फिगर है ABCD, कोई फिगर है ABCD, उसमें क्या क्या मैंने बताया? इस कोने को वर्टेक्स नाम बोलेंगे, इस वाले कोने को साइड
इस साइड लाइन को क्या बोलेंगे, साइड, ये साइड, एक साइड, एक साइड, और ये कोना क्या है, एंगल। फिर आगे दूसरी बात देखिए, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, क्रमशः। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है क्रमशः। क्या मतलब, क्रमशः मतलब लाइन से आने वाले। मान लीजिए मैं पूछूं ए के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा वर्टेक्स आएगा, तो आप बोलेंगे बी आएगा सर, या तो डी आएगा। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सी आएगा क्या लाइन से, नहीं, उसके जाने से पहले आपको ये लाना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, तो जब सी नहीं आएगा तो इसको नॉन कंजुगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन कंजुगेटिव। नॉन कंजुगेटिव मतलब बिना क्रमशः, लाइन से नहीं आने वाला। तो ए एक क्या है, वर्टेक्स है, एक क्या है, वर्टेक्स। अगर मैं पूछूं इस ए वर्टेक्स का कंजुगेटिव बताइए, क्रमशः आने वाला नेक्स्ट वर्टेक्स, तो आप बी बताएंगे, कोई बताएगा डी, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन बोलूं नॉन कंजुगेटिव तो क्या है, सी। तो कभी भी दो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को मिलाते हैं, मीट्स, तो उस लाइन है और एक लाइन है, एक लाइन है। इस वाले पॉइंट को यहां मिला है, टू नॉन नेगेटिव है, ए और सी था और बी और डी था, दोनों नॉन कंजुगेटिव पॉइंट हैं। और जब दोनों को मिलाया तो एक क्या बन के तैयार हुआ, डायगोनल। यानी एक मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो कितने डायगोनल इसके अंदर है, दो डायगोनल। कितने डायगोनल, दो, ठीक है, दो डायगोनल। टोटल कितने डायगोनल है, दो। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। अब मान लीजिए मैंने ये फिगर बनाया, आपसे पूछी बताइए कौन सा पॉलीगॉन है, तो आप साइड गिनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5। यानी कौन सा फिगर है, पेंटागॉन। कौन सा फिगर है, पेंटागॉन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें कितने साइड हैं, तो 5 साइड है, 2 2 4 1 5 5। मैं पूछूं इसमें एंगल कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एंगल्स हैं, 5। मैं पूछूं वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्या है, वर्टेक्स है। अब मैं बताऊं कि इसमें डायगोनल कितने हैं। अब डायगोनल आपको गिनने में थोड़ी समस्या होगी, तो मैंने बताया डेफिनेशन, डायगोनल किसे बोलते हैं, दो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को मिलाया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। दो नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स को मिलाया जाए, तो चलिए डी के नॉन कंजुगेटिव, यानी कंजुगेटिव कौन कौन से, ये और ये होगा, यानी क्रमशः आने वाले ये और ये होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कंजुगेटिव। बी दूसरा पॉइंट हो गया। और बताइए कौन कौन सा डी के नॉन कंजुगेटिव, ए भी है, ए भी है क्या, मेरी सीधी लाइन नहीं जा रही है, आप सही स्केल से खींच लीजिएगा, ठीक है। सी, अब सी पे आते हैं, ऐसे ही आपको लाइन चले जाना। सी पे, सी के नॉन कंजुगेटिव पॉइंट वर्टेक्स कौन से, नॉन कंजुगेटिव मतलब बिना लाइन के आने वाले। लाइन से कौन कौन सा आएगा, सी के बाद बी आएगा और डी आएगा, बी और डी आएगा। कौन सा आएगा, बी और डी आएगा। कौन कौन सा नहीं आएंगे, ई और ए। तो हम पहले यहाँ पे नॉन कंजुगेटिव लाइन ई पे ले जाएंगे, फिर दूसरी लाइन कहाँ पे ले जाएंगे, ए पे, दूसरी लाइन कहाँ पे ले जाएंगे, ए पे, ठीक है। फिर अब बी पे जाते हैं, कहां पे जाते हैं, बी पे। बी से पूछते हैं बताओ भैया तुम्हारा कंजुगेटिव कौन है, वो बोले हमारा पड़ोसी ए है और सी है, और दोनों से उसका पटा नहीं। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका नहीं पट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए नॉन कंजुगेटिव आपके पड़ोसी कौन नहीं है, तो बोलेगा डी और ई, तो उससे क्या बना दें, डायगोनल। अब बी से अगर डी जाना तो एक रास्ता बना हुआ है, अब रास्ता नहीं बनाएंगे। बी से ई जाना है तो एक रास्ता नहीं बना, इसलिए हमने एक और रास्ता बना दिया। क्या हो गया, बी से ई, डायगोनल मिल गया ए। फिर अब हम बी तक हो गया, अब ए पे जाएंगे। ए से पूछेंगे ए भाई बताइए आपके कंजुगेटिव कौन है, कहेगा भैया देखिए ई और बी है ना, वो दोनों हमारे क्या है, कंजुगेटिव। मैंने बोला ठीक है। नॉन कंजुगेटिव कौन से, यानी लाइन से नहीं आएगा। ए के बाद कौन सा है, डी और सी, डी और सी। ए के बाद कौन सा है, डी और सी है। अब ए डी आने का रास्ता बना दिए हैं, ए से सी तक आने का रास्ता बना नहीं बनाएंगे, छोड़ ही जाएंगे, हो गया। दोनों का रास्ता बना हुआ, डायगोनल बना हुआ, यानी डायगोनल है इसका। ई से पूछे, ई बताइए नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स कौन सा है, ई कहा ये जो बी और सी है ना वो हमारे नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स है। मैंने बोला ठीक है, यहाँ से डायगोनल खींच दीजिए, तो बी तक खींचा गया एक रास्ता है और ई से सी तक भी खींचा हुआ रास्ता है, यानी टोटल डायगोनल गिनते कितने हुए, 1 2 3 4 5, टोटल डायगोनल कितने हुए, 5 डायगोनल हुए। कितने हुए, 5, यानी पेंटागन में कितने डायगोनल्स, 5। आपको ये दूर से देखे तो स्टार दिख रहा होगा, देखिए हमने स्टार बना दिया, ठीक है। नाउ सेकंड इज कि हाउ यू कैन कैलकुलेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ऑफ एनी पॉलीगॉन। कोई भी कैसा भी फिगर होगा आप उसका कैसे गिनेंगे, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, उसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए इंटीरियर एंगल से पहले बात करते हैं। इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल का था। कोई भी पॉलीगॉन फिगर, आपको मैंने पॉलीगॉन फिगर को क्या बताया, ट्रायंगल बताया। आपको मैक्सिमम अगर आप अपर क्लासेस में होंगे तो इतना याद हो गया कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर जिसको नहीं आता उसको भी मैं सिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं, बट अभी बेसिक नॉलेज सीखिए। तीनों एंगल का मतलब कितने सम होता है, तीनों कोने को ऐड कीजिएगा, इसको और इसको, जितना मान लीजिए कुछ भी होगा उसका सम कितना होगा, जोड़िएगा तो 180 आएगा। ऐसे ही क्वाड्रेटल को जोड़िएगा चारों कोनों का तो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 180। ऐसे आप सबका निकालेंगे, वो आपको याद तो होगा नहीं, तो ठीक देखिए, ट्रिक n-2 इंटू 180, यानी जहां पे n जो है नंबर ऑफ साइड टोटल। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड कितने हैं, 3 में से कितना निकालेस कर देंगे, 2। अब फिर गुणा किससे कर देंगे, 180 से। 3 - 2 1, 180 कितना होगा, 180। सेकेंड क्वाड्रेटल कितने साइड हैं, 4, कितना तो घटा दें, 2। फिर इससे किससे गुणा कर दें, 180। कितना आया, 2 इंटू 180 कितना हुआ, 360। ऐसे ही आपके पास 4 हो गया। पेंटागन रहेगा, पेंटागन में कितने साइड्स, 5। उसका मैं पूछूं अंदर के मैंने क्या सिखा रहा हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर अंदर के एंगल का टोटल सम कितना होगा, तो पेंटागन का कितना होगा, पेंटागन यानी टोटल साइड कितना है, 5। उसमें से कितना निकाल देंगे, ओनली 2। सब में से 2 घटाना है, n-2 यानी 5 में से 2 गया कितना, 3। कितना का गुणा कर दें, 18 का 180 का कितना होगा, 540। 36 54, ठीक है, कितना होगा, 540। ऐसे मैं पूछूं हेक्सागन का बताइए, हेक्सागन कितना साइड से मिलकर बना होता है, 6 साइड से मिलकर। कितने साइड से, 6 साइड से मिलकर बना होता है। तो 6 साइड से मिलकर बना होता है, 6 में से कितना माइनस करेंगे, 2। और 6 में से 2 का कितना बचेगा, 4 का किससे गुणा करेंगे, 180 से। कितना होगा, कमेंट करके बताइए, 720। अच्छा जी, चलिए ठीक है, समझ में आया, ट्रिक निकालना समझ में आया कि इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन। ओके, अब हम आपको सिखा रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल का। तो आप इसको बस इतना याद कर लीजिए कि जितने भी पॉलीगॉन है, जितने भी पॉलीगॉन अभी आप ट्रायंगल, क्वाड्रेटल, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन जो भी आपने सीखा है, जितने भी हैं, ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 ऑफ एनी पॉलीगॉन। कैसा भी पॉलीगॉन हो उसका बाहर के एंगल का सम कीजिएगा। बाहर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, इंटीरियर मतलब अंदर, बाहर के। जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये क्या बनना है, बाहर। ये साइड में इधर क्या बनना है, बाहर। ये क्या बनना है, बाहर। इन तीनों को जोड़िएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 ऑफ एनी पॉलीगॉन। इसका भी आप बाहर करके जोड़िएगा, बाहर करके, और इसका जैसे भी आप इसको बाहर करके ऐड करेंगे, चारों एक्सटीरियर एंगल का, बाहर के चारों एक्सटीरियर एंगल का जो भी इनकम्प्लीट है उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 370। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये कॉमन है सबके लिए। किसी भी पॉलीगॉन फिगर, कोई भी है, कोई भी पॉलीगॉन फिगर है, उसके बाहर एंगल का सम कीजिएगा तो कितना आएगा, 360। कितना आएगा, 360। और फिर अंदर के सारे एंगल का सम करने का कितना, 180। नहीं, सब अलग अलग फिगर का अलग अलग अंदर के एंगल का सम आता है। आप बाहरवा का एंगल का आपसे पूछेगा ना, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कितना, 360। और अंदर का पूछेगा तो आप तुरंत फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमारे पास n-2 180 होता है, बताइए कितने साइड का फिगर है, बोलेगा देखो 7 फिगर कहिएगा ठीक है, 2 घटा लीजिए, बोला घटा लिया, 5 180 का गुणा कर लीजिए, हो गया खत्म। आप सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बता देंगे, अंदर का सारा कोने का सम बता देंगे, किस कैसा भी फिगर हो, इस फार्मूले से। लेकिन जब भी कोई पूछेगा बाहर के सारे एंगल का फिगर सम बताए, फिगर भाड़ में जाए, बस पूछिए पॉलीगॉन है, कहेगा हाँ, बोलिए बस ये 360 होगा।
ये सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी और इस सारे क्वेश्चंस में आए हुए हैं। मैं आपको उसको भी समझाऊंगा कैसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और आपके बेसिक नॉलेज में भी आपको पूछता रहता है एमसीक्यू में, आपके लोअर क्लासेस में भी। तो आप कंपटीशन के एग्जाम्स या किसी भी ऐसे भी एग्जाम्स हो तो आपके बेसिक जो है क्लियर है, तो आप किसी भी चीज को एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं। नोट डाउन अगर करना हो तो कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूँ। अब देखिए, आप जब है आप पॉलीगॉन पढ़ चुके, ट्रायंगल पढ़ चुके, क्वाड्रेटल पढ़ चुके, क्या चुका था, ये सब बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस इतना अगर बेसिक आप सीख गए हैं तो आपको मेंसुरेशन के प्रॉब्लम्स इजी लगेंगे और कोई भी फिगर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन जो हैं वो आप कर पाएंगे। देखिए, अब इतना आपने सीख लिया, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन के टाइप सीख लिए, ट्रायंगल सीख लिए, क्वाड्रेटल से सारा सीख लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाड्रेटल या काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल, जिसमें आपका पहला आएगा काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल। काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल में आएगा आपका पहला ट्रैपिज्म। क्या आएगा? पहला ट्रैपिज्म। ट्रैपिज्म, ठीक है। अब ट्रैपिज्म किसे कहते हैं? ट्रैपिज्म में एक ही बस कंडीशन है, ए पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रेटल इज पैरेलल, लेकिन कुछ पॉइंट इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट थोड़ा सा मैं बता दूंगा। पैरेलल किसे बोलते हैं और परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, अपोजिट किसे बोलते हैं और एडजेसेंट किसे बोलते हैं, ये कुछ पॉइंट आपको थोड़ा मैं समझा दूं। देखिए, पैरेलल किसे बोलते हैं? जब दो लाइन ऐसे खींची जाए, दो लाइन ऐसे खींची जाए, क्या की जाए? दो लाइन ऐसे खींची जाए। यहां पे दिख रहा है कि नहीं? वेट अ मिनट। पैरेलल दिख रहा है, काफी छोटा हो जा रहा है, चलिए ठीक है मैं समझाता हूँ। पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं? पैरेलल लाइन उसे बोलेंगे कि जब भी दो लाइन ऐसे खींची जाए और इनको आगे तक कहीं भी मिलाया जाए, इनफाइनाइट तक कहीं भी मिलाइए, आपस में मिले नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल साइड्स बोलते हैं। और उनके बीच का हर जगह डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर, हर जगह अगर कहीं भी अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हुआ कम या बेसी तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? पैरेलल नहीं होंगे। परपेंडिकुलर लाइन किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन किसे हम बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन उसे बोलते हैं जब कोई लाइन एक दूसरे लाइन पे गिरे, अब लाई करे, तो वहां पे एंगल अगर 90 डिग्री बनाए तो उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। दूसरा आता है अपोजिट किसे कहते हैं? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड बोले, चाहे कुछ भी बोले, यहाँ पे अपोजिट का सेंस क्या होता है? अपोजिट का सेंस होता है आमने सामने, आमने सामने, एकदम सीधा, एकदम सामने फ्रंट पे बैठा हुआ आदमी को अपोजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपोजिट। यहाँ पे ए लैंग्वेज। और अगर टॉपिक पूछता है एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, बगल में। देखिए, मैं कोई इंग्लिश का हिंदी नहीं ढूंढना, मैं आपको मैथ की भाषा अपने में समझा रहा हूं। तो अपोजिट का मतलब है आमने सामने, मतलब सामने आमने बैठा है। जैसे ये एंगल है तो इसके सामने कौन है? ये, इसके सामने कौन? एकदम सीधा सामने। मैं टाका ना इसे टेढ़ा होकर, तो सीधे सामने ना, ये नहीं कि मूडी घुसा के इसको देखिए कोई ये सामने नहीं, ठीक है। अपोजिट एंगल्स हैं, क्या है? एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। अभी और भी समझाओ, आमने सामने, बस क्या है? आमने सामने। और एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। इस एंगल के पड़ोसी कौन है? ये दोनों। और इस साइड के पड़ोसी कौन है? ये और साइड। ये साइड है, इसके पड़ोसी में ये भी है और ये भी है। इसके अपोजिट कौन बैठा है? कोई अगर लोग तुम्हारे, हम लोग कुर्सी बैठ जाए, कुर्सी पर अपोजिट में पूछूं, बताओ अपोजिट कौन है? यानी तुम समझोगे अपोजिट, सामने कौन बैठा है? सामने। आप मेरे सामने, आपके सामने क्या है? आपके सामने मोबाइल है, वैसे ही अपोजिट। ऐसे मुड़ के मत कहो वो सामने है, नहीं, मुड़ी घुमाना पड़ रहा है तो सामने नहीं है, वैसे ही अपोजिट इसे बोलते हैं। और साइड में पूछो तो इसे, बात समझ में आ रही है? अपोजिट, इतनी दोनों तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक समझ में आया। अपोजिट, एडजेसेंट और पैरेलल। और पैरेलल लाइन किसे बोलते हैं?
एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा देखूं बड़ा लिख पा रहा हूं, दिख रहा है? ठीक है। ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म क्या होता है? अ पेयर ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रेटल इज पैरेलल, यानी एक पेयर, एक जोड़ा जो साइड हो क्या होना चाहिए? पैरेलल। जैसे ये साइड इस साइड के क्या है? इस पैरेलल है। ये साइड कितना भी आगे बढ़ाइए, इन दोनों साइड को कितना भी आगे बढ़ाइए, ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? कट नहीं करेंगी। इस तभी इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल है। क्या बोलेंगे? पैरेलल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या है? पैरेलल है। और ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी? आगे कहीं भी बढ़ाएंगे इसको ऐसे, और इसको कहीं एक दूसरे क्या कर देंगे? कट कर देंगे, तो कुछ भी करेंगे, लेकिन ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, बट ए बी और सी डी, ये लाइन और ए बी लाइन दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल। एक जोड़ा क्वाड्रेटल, ऐसा क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल मतलब चार भुजाओं वाला, यानी चार बूंद वाला उजाला नहीं, चार भुजाओं वाला कौन? क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल क्या है? चार साइड से मिलकर फिगर को क्वाड्रेटल बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल पढ़े, पहला क्या पढ़ा? ट्रेपिज्म। ऐसा क्वाड्रेटल जिसका एक जोड़ा साइड क्या हो? पैरेलल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रेपिज्म बोलेंगे। ठीक है, ट्रेपिज्म क्या बोलते हैं? ट्रेपिज्म। अब अगर जो साइड जो ये पैरेलल नहीं, ये आपस में बराबर हो गया, क्या हो गया? बराबर, तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपिज्म बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपिज्म बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपिज्म बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपिज्म का मतलब है जिसका दो साइड क्या हो? आपस में बराबर हो। दो साइड आपस में क्या हो? बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपिज्म बोलते हैं। पहले तो कहेगा हम आइसोलेस, हम बोले ठीक है ट्रेपिज्म हो, पहले बता तुम्हारा एक जोड़ा पैरेलल है, तो कहेगा हाँ सही, देखिए ना ये पैरेलल है। फिर कहेगा आइसोलेस भी है, तो कहेंगे ठीक है जो पैरेलल नहीं है वो भी क्या बराबर है, तो कहेगा हाँ हम हाई दोनों ना, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, चलो ठीक है, तुम क्या बन गए? पहले ट्रेपिज्म था, अब क्या बन गए? आइसोलेस ट्रेपिज्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम देखिए, अब तक हमने पढ़ा ट्रेपिज्म क्या होता है, जिसके ऐसे क्वाड्रेटल फिगर मतलब चार साइड से बना हुआ, ऐसे क्वाड्रेटल फिगर जिसके एक जोड़ा साइड जो हो वो क्या हो? पैरेलल हो, और एक जो है वो ना हो, उसे ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे? ट्रेपिज्म। लेकिन पैरेललोग्राम उसे बोलते हैं जिसके ऐसा क्वाड्रेटल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो, उस ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे। जैसे ये क्या है? एक क्वाड्रेटल है, एक क्या है? क्वाड्रेटल है। अब इस क्वाड्रेटल में ये ए बी जो है ये पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के, और एडी पैरेलल है बीसी के। एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। एडी पैरेलल है किसके? बीसी के। ठीक है, एडी पैरेलल किसके? बीसी के। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, पहली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम कहा, कोई फिगर आए क्वाड्रेटल कहा मैं क्या हूं? पैरेललोग्राम। मैंने बोला ठीक है भैया पैरेललोग्राम है, आपके जो अपोजिट साइड्स है ना वो क्या होने चाहिए? पैरेलल। और जो अपोजिट साइड हो रहा है वो आपस में बराबर भी होना चाहिए, आपस में बराबर भी होना चाहिए। ए बी बराबर है किसके? डीसी के, और ए बी बराबर है डीसी के, और ए डी बराबर है बी सी के। दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ थर्ड point is that opposite sides are equal, opposite angles are equal, diagonal bisect each other. Diagonal bisect each other. बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है बराबर। बाइसेक्ट मतलब बराबर, बाइसेक्ट मतलब बराबर। अब ईच अदर एक दूसरे को बराबर भागों में क्या करते हैं? काटते हैं, बराबर भागों में काटते हैं। यानी डायगोनल
बाइसेक्ट। अगर मान लीजिए ये जो ए डी बी है, डी बी अगर 10 सेंटीमीटर, कितने हैं 10 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का है, एसी कितना है 30 है, तो जहां भी कट करेंगे ना ये 15 होगा और ये कितना होगा 10। मैंने ये नहीं कहा डायगोनल आपस में बराबर, मैंने ये बोला कि बस बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर में। डायगोनल कितनी की लंबाई मुझे नहीं पता या कितनी भी हो बराबर नहीं है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला कि एक दूसरे को काटेंगे तो बराबर भागों में काटेंगे, यानी कि दोनों की जो बीच में काटेंगे, अगर ये 30 पूरी लंबाई है तो 15 होगा, ये भी 15 होगा। अगर ये पूरी लंबाई 20 है तो ये 10 होगा और ये 10 होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पेरीमीटर भी सिखाऊंगा और एरिया, लेकिन आपके कुछ बेसिक 2D फिगर आने चाहिए, वरना आपको पेरीमीटर और एरिया कभी नहीं समझ में आएगा और आपको जिंदगी भर बस रटना पड़ेगा फार्मूला। तो उसको पढ़ने से पहले आप कुछ बेसिक टॉपिक हैं, बस कुछ नहीं 10 मिनट की 20 मिनट का टॉपिक है, उसको आपको देखना पड़ेगा तभी आप पेरीमीटर या एरिया समझ पाए। तो पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? जिसके अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो। अपोजिट साइड पर जो अपोजिट साइड पैरेलल है वो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब बराबर होने के बाद कहेंगे डायगोनल जो है ना वो एक दूसरे क्या कर देंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल। और ये सारे क्वेश्चन जो भी है आप 6 से लेके 10 तक आपकी जरूरत होती है, 11 12 में भी, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें मैथ आता उसमें बेसिक यही है। ये क्वेश्चंस अभी रोम्बस पढ़ाऊंगा, इसके बाद क्या होता है उसी में बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, बेसिक टॉपिक से रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, मैं अभी बताऊंगा। और बीपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है IAS नीचे लेवल का, तो उसी में क्वेश्चन आया हुआ था रोम्बस से रिलेटेड। अभी कुछ ही पिछले पेपर जो लीक हो गया था बिहार का उसी में ही, तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा पैरेललोग्राम से टॉपिक। अभी आपको पैरेललोग्राम में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं रोम्बस। क्या है रोम्बस? रोम्बस किसे कहते हैं उसके आप समझिए। देखिए अब मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा रोम्बस में कि ऑल प्रॉपर्टी होल्ड बाय रोम्बस। रोम्बस ऐसे फिगर को बोलते हैं, रोम्बस ऐसे फिगर को बोलते हैं जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसे क्या बोलेंगे? रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए क्वाड्रेटल इज कॉल्ड द रोम्बस। यानी ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10, चारों क्या है 10। तब तक कोई लड़का थोड़े ऐसे हम पढ़ा रहे थे क्लास में, एक लड़का दौड़ा लिया, कहा सर जी आप गलत पढ़ा रहे हैं। हमने बोला क्या हुआ बचवा? तो कह रहा है सर जी जानते हैं स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल था। हमने बोला ठीक है बैठ जाइए, मैं आपको क्या करते हैं समझाते हैं। तो रोम्बस भी है वो भी, इसमें भी सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन जब स्क्वायर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा आपकी ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन उसका जो एंगल होगा ना वो कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। इसीलिए मुझको यहाँ पे साथ में स्क्वायर भी मुझे बताना पड़ेगा आपको कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल। ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल। इसीलिए मैंने उसको टेढ़ा बनाया और क्या बनाया इसको थोड़ा सीधा एकदम बनाया। ऑल साइड इक्वल हो तो अच्छी बात है। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? ऑल साइड्स आर इक्वल। मैंने बोला वाह भाई क्या आप बात करते हैं, क्या बात करते हैं। रोम्बस की वही प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। मैंने बोला कि ईच एंगल इज 90 डिग्री और राइट एंगल। ये जो कोना है ना बबुआ वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला, इसका भाड़ में जाए, कोनों एंगल बनाइए आपसे मतलब बस चारों कोनों का सम कितना होना चाहिए? 360। क्योंकि मैंने क्वाड्रेटल पढ़ाते वक्त बता दिया कि ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटल इज 360। कैसे पता करना है? उसका फार्मूला क्या है? साइड गिन लीजिए चारों का, उसमें से कितना घटा दीजिए? 2, 4 है, 2 घटा दिए कितना हुआ? 2, और इसमें कितना गुणा कर दिए? 180 का, तो कितना हो गया? 180 मतलब 360। ठीक है, मैंने आपको सिखाया। एक्सटीरियर, अगर मैं किसी फिगर का पूछूं कि एक्सटीरियर एंगल का सम बताइए तो आप क्या बताएंगे? 360। क्योंकि एक्सटीरियर बाहर के सारे एंगल, क्या कैसा भी पॉलीगॉन फिगर हो उसका चारों कोने का सम कितना होता है? चारों कोने का सम कितना होता है? चारों एक्सटीरियर एंगल का सम 360। लेकिन अंदर का गिनने के लिए, पता करने के लिए आपको क्या n-2 इंटू 180 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, पहले स्क्वायर समझ में आया। ये ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जो है जितना पहले, लेकिन पैरेललोग्राम पढ़ लिए आप, अब रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सारी आएगा, तीनों आएगा। लेकिन ये आने से पहले इनसे पहले पूछना पड़ेगा कि आप पैरेललोग्राम है क्या पूछेंगे? पैरेललोग्राम। इन सब फिगर में पहले सारे प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे पैरेललोग्राम के। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज होल्ड। यानी पहले कोई भी कहा कि हम रोम्बस है, मैंने बोला पहले बताओ तुम पैरेललोग्राम हो, तो कहेगा हाँ, तब पहले आ जाओ रोम्बस हो। रोम्बस होने का फिर से प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। फिर बोलेगा स्क्वायर है, हम बोलेगा पहले पैरेललोग्राम हो,
कहेगा हाँ रेक्टेंगल हो, कहेगा हाँ रेक्टेंगल बोलेगा, रेक्टेंगल रहेगा तो बोलेगा रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे बोलते हैं इसे आप समझिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसे क्या बोलेंगे, एक पैरेललोग्राम। आप बोलेंगे सर जी पैरेललोग्राम में ये पढ़ाए हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो बाबू रेक्टेंगल और अपोजिट में, इसमें मैंने एंगल निश्चित नहीं किया है। पैरेललोग्राम में मैंने इस कोना को नहीं बताया है कि कोना जो है वो क्या होना चाहिए, लेकिन जब भी आएगा रेक्टेंगल हो उसका ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझे। मैंने क्या क्या सिखाया, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, जो साइड पैरेलल वो आपस में बराबर, अब बराबर तो बराबर, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। फिर उसके बाद रोम्बस क्या होता है, रोम्बस उसे बोलते हैं जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर क्या हो, इक्वल हो। मैंने बोला ठीक है, लेकिन रोम्बस बनने से पहले से हम पहले पूछेंगे तुम बताओ पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, तो कहेगा हाँ, यानी कि ये अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। लेकिन रोम्बस में कहानी है, जहां काटेंगे वहां पे राइट एंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, राइट एंगल। और यही सेम क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, उसने क्या किया था, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई देता, पूछा था इसकी लंबाई बताइए, और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर बताया नहीं था कि बस राइट एंगल होता है, बोला था फिगर जो है वो कैसा है, वो रोम्बस है। अगर आपके पास बेसिक क्लियर होंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे 90 होता है और यहाँ पे पाइथागोरस लगे, और तीसरी वैल्यू की क्या पता कर लेंगे, वैल्यू वो आपके। अब ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप समझिए कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, जो डायगोनल है वो कितने एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे, कितने पे, राइट एंगल पे। रोम्बस क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होंगे। मैंने बोला ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, तुरंत दौड़े दौड़े स्क्वायर के पास है, स्क्वायर कर हमारो साइड के बराबर होगा सारा। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन स्क्वायर बनने से पहले तुम्हारा हर एक कोने का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन रोम्बस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो एंगल हो वो क्या हो, 90 हो, इसलिए यही दोनों में डिफरेंस है। फिर ये रेक्टेंगल क्या होता है, सो कोई पूछा रेक्टेंगल, मैंने बोला रेक्टेंगल कुछ नहीं होता बाबू, अपोजिट साइड बराबर हो जाए तो रेक्टेंगल बोल दो। बोला सर जी आप गलत बता रहे हैं। मैंने बोला क्यों, बोला कि पैरेललोग्राम का भी यही कहानी होता है। मैंने बोला सुनो बबुआ, पैरेललोग्राम में मैंने एंगल के बारे में कुछ बताया है क्या, कहा नहीं सर। तो फिर कैसे बात कर रहे हो, यहाँ पे ईच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये लंबाई b है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, b, इसकी लंबाई अगर l है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, l, इसकी लंबाई अगर a है, कितनी है, a है, तो इसे भी लंबाई a होगी। अब कौन एक आदमी था बोल लिया सर जी हम कहाँ a रखें, हमने बोला बबुआ a से लेके z तक 26 अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट। आपको जो मर्जी वो रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रिक में आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको मन कर रहा है यहाँ पे b फॉर बॉय रखने तो b फॉर बॉय रखिए, g फॉर गर्ल मन कर रहा है गर्ल रखिए, जो मन कर रहा है वो रखिए, आपको अल्फाबेट आपका मर्जी। ठीक है, मेरा मुझे अच्छा लगा ए फॉर एप्पल तो मैंने ए फॉर एप्पल रखा, बी फॉर बॉय लड़का, उसीलिए मैंने लड़का रखा। यहाँ पे आपको जो सर ठीक है, आपको इतना प्रॉपर्टी याद रखना था, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा। काइट वेट के बारे में आपको जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए काइट अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको जो जरूरत है वही मैं समझा रहा हूँ। आपको पैरीमीटर पढ़ने में इसी फिगर का मैं सिखाऊंगा, इसीलिए मैं आपको इसकी सिखाना पड़ रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे सिखाऊं। ठीक है, थैंक यू। इसमें आप प्रॉपर्टी नोट कर लीजिएगा कि सारे प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे सारा। तीसरे का ये प्रॉपर्टी इस सब में क्या करेगी, होल्ड करेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें सारे में होल्ड करेगा। पैरेललोग्राम पहले बनेंगे, स्क्वायर बनने से पहले ये पैरेललोग्राम बनेगा, तब इससे आदमी को हम स्क्वायर बोलेंगे, वरना बाढ़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा। ये कहेगा रोम्बस, हम बोले पैरेललोग्राम हो, कहेगा नहीं भाग जाओ यहाँ से। रेक्टेंगल क्या हो, पैरेललोग्राम हो, नहीं भाग जाओ तुम, रेक्टेंगल ही नहीं हो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये आप टॉपिक पढ़िए, फिर मैं आपको अब पैरीमीटर पढ़ने के आप पोजीशन पे आ चुके हैं, मैं पैरीमीटर सिखाऊंगा 2D फिगर का।